कर्नाटक के गुलबर्गा में बैतूल जिले के बंधक 39 मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने कराया मुक्त। जी आज से 15 दिन पूर्व ही हरदा जिले के 17 मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत कुमरे ने कर्नाटक से मुक्त करवाया और आज पुनः इसी तरह की घटना घटित हुई। बैतूल जिले के ग्राम लवदा और पास के गांव के 39 आदिवासी मजदूर जिसमें 9 महिला भी शामिल हैं, काम की तलाश में क्षेत्रीय ठेकेदार की ठगी से महाराष्ट्र बोलकर कर्नाटक ले गए, जहां जिस किसान के खेत में मजदूर काम कर रहे थे उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनके साथ मारपीट की जा रही थी। मजदूर को न तो मजदूरी दी जा रही थी और न ही उनके गांव उन्हें वापस आने दिया जा रहा था। पुरुष मजदूरों को बोला जा रहा था कि आप महिलाओं को छोड़कर चले जाइए। जैसे तैसे मजदूरों ने अपने मोबाइल से गांव में सूचना दी और आप बीती सुनाई। उस दौरान हरदा जिले के समाजसेवी करुणा शंकर शुक्ला द्वारा वनवासी कल्याण परिषद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विक्रांत कुमरे को घटना से अवगत कराया। कुमरे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कर्नाटक डीजीपी कार्यालय संपर्क किया और उसके बाद गुलबर्गा एसपी पंत से चर्चा की, जिसमें तुरंत ही एक्शन लेते हुए पुलिस टीम को भेजकर ग्राम दुदगी से मजदूरों को ठेकेदार के चुंगल से मुक्त कराया। साथ ही कुमरे द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई की मांग भी की। समाजसेवी करुणा शंकर शुक्ला द्वारा मजदूरों से संपर्क कर कर्नाटक से उन्हें सोलापुर रेलवे स्टेशन लाया गया। वहीं कल खंडवा रेलवे स्टेशन पर अपनी टीम के साथ विक्रम अवासे, महेश नायक, अजय भलराय, प्रभु मसानी के साथ पहुंचकर मजदूरों को रिसीव किया और खंडवा से उनके गंतव्य बैतूल जिले के उनके गांव सुरक्षित भिजवाया गया। बताइए क्या घटना आपके साथ घटित हुई है? सर, मेरा नाम राजेश उइके, ग्राम लवादा, थाना मोहदा, तहसील भेजदे, जिला बैतूल। हमको ये अनिल ध्रुवे सर बकार्जुन से एजेंट महाराष्ट्र का बोले और 2 महीने का काम करके कर्नाटक ले गए गन्ना काटने। सर 2 महीने हो गए काम करते हुए भी और पूरे पैसे नहीं दिए सर उसने, और गन्ना और काटने का बोल रहा था वो कि फागुन तक काम करो। उसके बाद बोलने के बाद वो बोलता है कि फागुन तक और काम करो और इतने पैसे पे। सर इस चक्कर पे हम लोग सभी का कहना था कि 2 महीने का बोला और बढ़ाते जा रहा था। इसके सब मजदूर के कहने से आप लोगों का सहायता लिए हमने। आप वहाँ पर बंदी बना लिए गए थे, तो आपको कैसे यहाँ लाया गया? किन लोगों ने आपकी मदद की है? सर हमारे मुख्य न्यायालय दिल्ली से हमें बड़े भैया कुमरे जी और हमारे हरदा डिस्ट्रिक्ट से शुक्ला जी के माध्यम से हमें लाया गया है। हम उसको बहुत बहुत बधाई शुक्रिया देते हैं। हम सभी लोग मजदूर भाइयों एवं बहनों मेरे बहुत बहुत बधाई देते हैं उसको। तो उन 2 महीने के लिए काम करने के लिए ले गया था हमको, तो उन आने नहीं दिया हमको और फिर उन बोल रहे थे कि हम उन मारने के लिए दौड़ने लगे पूरा गांव वाला और 2 किलोमीटर हम इधर आ गया था। हमको आपे से गया ढोल लेकर लकड़ी से मतलब उन मारने के लिए दौड़ रहे थे, उन घेर के ले गया। हमको एजेंट के थ्रू 2 महीने के बोल के गन्ना काटने ले गया महाराष्ट्र बोल के, और महाराष्ट्र से कर्नाटक पहुंचा दिया सर। और फिर 2 महीने का बोल के ले गया। 2 महीने कंप्लीट होने के बावजूद उन लोग और काम करो बोल रहे थे सर, उतने ही पैसे में। और जब हमारा 2 महीना पूरा हो गया तब हम वापस आने के लिए सामान तैयारी बांध लिए थे सर, और आधे रास्ते तक के गए थे तो मालिक ने गाँव वालों को बोल के फ़ोन लगा के और लकड़ी और पत्थर लेके भेज दिया उधर, और हमको वापस ला लिया और मारने के लिए हो रहे थे सर। और फिर जब इधर से शिकायत हुआ था सर, तो उधर से उन लोग वो जो मालिक था वो कर्नाटक का, वो पुलिस वाले को लेके आया था और फिर वो भी हमें धमकी दे रहा था सर। किस प्रकार की धमकी दे रहा था? क्या बोल रहा था वो? सर वो बोल रहा था कि लेडीज उनको यहीं पे छोड़ दो और आप लोग चले जाओ, ऐसा बोल रहा था सर, और बहुत धमकी दे रहा था सर। आपकी मदद किसने की है यहाँ तक लाने में? आज खंडवा रेलवे स्टेशन आप आए हो, आपकी मदद किसने की है? माननीय हमारे दिल्ली के वकील सर कुमरे जी और शुक्ला जी, हरदा वाले शुक्ला जी। ये अभी 2 दिन पहले हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली कि बैतूल जिले के करीब 39 मजदूर
कर्नाटक में बंधक बनाए गए हैं। और पूरी जानकारी लेने के बाद पता चला कि इनको मजदूरों को महाराष्ट्र के नाम पे ले जाया गया और कर्नाटक ले जाके मजदूरी कराई जा रही थी और इनके नाम से लंबा अमाउंट ले लिया गया था एजेंट द्वारा और एजेंट ने पैसे लेके इनको वहाँ पे छोड़ के चला गया था। और इनका जब काम कंप्लीट हो गया, जितना इन्होंने पैसा लिया था उतने का, तब इनने किसानों से बोलना शुरू किया कि हमारा पैसा पूरा हो गया है, अब हमें घर जाना है। किसान इनको जाने से मना करने लगा, नानुकुर करने लगा। उस टाइम पे इनको ये पता चला कि हमें यहाँ पे बंधक बना लिया गया है। और 2.5 महीने बाद ये अपने गांव क्षेत्र में फ़ोन लगाकर जानकारी देना शुरू किए, बात करना शुरू किए एक दूसरे के माध्यम से। तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भी अपने स्तर से जो भी प्रयास किया। हमें 2 दिन पहले अभी जानकारी मिली, तो हमने हमारे बड़े भाई साहब विक्रांत सिंह कुमरे, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, उनको सूचना दी। उन्होंने तत्काल कर्नाटक डीजीपी कार्यालय बात किया और वहाँ से गुलबर्गा एसपी से बात हुआ। एसपी महोदया ने आश्वासन दिया कि हम दूसरे दिन उनको रेस्क्यू करके निकालेंगे और सुरक्षित उनके गांव तक पहुंचाएंगे। जो कि आज कल ही उन्होंने सुबह रेस्क्यू किया, इन तक पहुंचे, इनसे बात करके इनका जो भी पेमेंट था वो कंप्लीट करवाया और इनको सुरक्षित रेलवे स्टेशन पहुंचाया। और रेलवे स्टेशन से रेलवे के अधिकारियों से बात करके इनको ट्रेन के माध्यम से हम खंडवा तक लाए और अब ये खंडवा सुरक्षित पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम इनको व्यवस्था कर रहे हैं इनके गांव जाने के लिए। तो ये बैतूल ज़िले में देसली एक मार्केट है, वहाँ ये जाएंगे, वहाँ से ये अपने अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम करुणा शंकर शुक्ला, मैं हरदा ज़िले से हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और लगातार इस क्षेत्र में प्रयासरत रहता हूँ कि सभी ज़रूरतमंद लोगों को हम समय पर सुविधा उपलब्ध कराएं। वहीं खालसा एकेडमी झिरनिया में छात्र छात्राओं द्वारा बसंत पंचमी का त्योहार मनाया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ एवं छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती का पूजन एवं सरस्वती वंदना का गायन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक मनदीप सिंह भाटिया एवं शिक्षक अजय गवाने, धर्म चौहान, अजय निहाले, संगीता मासरे आदि उपस्थित हुए। सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।